मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं स्टडी विद विनय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बताएंगे यूपीएसआई की जो न्यू वैकेंसी आई हैं उनके लिए पॉलिटी की क्लास। तो हम शुरुआत से ही बात करेंगे। हम समझते हैं संविधान शब्द, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, संविधान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जो संविधान है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा का एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूरे, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। कॉन्स्टिट्यूरे शब्द का जो अर्थ है प्रबंध करना या व्यवस्था करना या फिर आयोजन करना, ये इसका अर्थ है। तो संविधान है वो एक मौलिक दस्तावेज है। क्या है? एक मौलिक दस्तावेज है। ये दस्तावेज जो राज्य के तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसकी स्थिति और शक्तियों को स्पष्ट करता है। क्या करता है? स्पष्ट करता है। यह केवल राज्य के अंगों का ही सृजन नहीं करता, अपितु उसके प्राधिकार को परिसीमित करते हुए उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। यानी कि जो राज्य है उसके अंगों का सृजन करना ही संविधान का काम नहीं है। उसका कार्य उसके जो प्राधिकार हैं उनको परिसीमित करना है और उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकना है। जो संविधान है इसके ऐतिहासिक विकास का जो प्रारंभ है वो 1620 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था। इसी सन में 1600 ईस्वी में ही इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना रॉयल चार्टर के द्वारा हुई थी और इसकी स्थापना ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने की थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके प्रबंध की समस्त शक्तियां गवर्नर और उसकी परिषद में होती थी। अब हम बताते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना इसी एक्ट के तहत 1774 में हुई थी। इसमें 4 सदस्य थे, 1+3, यानी कि एक था मुख्य न्यायाधीश जो थे कि एलिजा एम्पे और 3 अन्य थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने व उपहार लेने पर प्रतिबंध इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लगाया गया। यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो निजी व्यापार नहीं कर सकते और उपहार नहीं ले सकते। इसी के तहत बंगाल का गवर्नर, एक पद हुआ करता था बंगाल का गवर्नर, इसको बदल के बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। इसी के तहत यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत मुंबई और मद्रास प्रांत के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मुंबई और मद्रास प्रांत के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें 4 सदस्य थे। इस दौरान ब्रिटिश जो पीएम थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। अब हम बात करें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो इस समय जो ब्रिटिश पीएम थे वो विलियम पिट थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। एक बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक बना बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम था व्यापारिक मामलों को देखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था राजनीतिक मामलों को देखना। जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत खत्म कर दिया गया, यानी अंत हो गया इनका। अब चार्टर एक्ट 1793, इसके तहत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के जो वेतन थे वो भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। चार्टर एक्ट 1813, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हुआ, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर खर्च के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई और ईस्ट इंडिया
कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया और कुछ अपवाद थे चाय और चीन इसे छोड़ के। चार्टर एक्ट 1833, वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे उस पद को बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, यानी बंगाल की जगह भारत। तो विलियम बेंटिक पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। दास प्रथा का अंत हुआ इसी के तहत और प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष मैकाले थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया और 1833 के चार्टर एक्ट में चाय और चीन का एकाधिकार बचा था कंपनी के पास, वो 1833 में समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। एक एक्ट, चार्टर एक्ट है 1853, शासन की जो संसदीय प्रणाली और कार्यपालिका का विचार प्रस्तुत किया इसके तहत और सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता कराने का प्रावधान किया गया। तो ये इतने चार्टर एक्ट थे जो हमने जाने। इसके बाद 1857 में क्रांति हुई, उसके बाद अधिनियम आए, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।